हेलो, हमें कहाँ लेकर जा रही हो? ऐसे क्यों देख रही हो? इसने क्या गलत पूछा? और हम क्यों आपके कंट्रोल में हैं? देखिए, मैं आप दोनों को बताती हूँ कि आप दोनों कौन हैं, क्योंकि आपको शायद याद नहीं है, पर मैं अच्छे से जानती हूँ। आप अभय हैं और आप त्रिशूल हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये आप दोनों के शरीर हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर किसकी आत्मा है ये मैं नहीं जानती। क्या बकवास कर रही हो? मैं जो जानती हूँ वही बता रही हूँ। आप दोनों में से किसी एक के शरीर में मेरे आदिशेष की आत्मा है। हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाए उसके लिए हमारा कन्नूर जाना जरूरी है। दीपेश्वरी माँ, कन्नूर में फिर से सांपों का संकट शुरू हो गया है। मेरे पति को नाग दोष है, ये बात मैं जानती हूँ माँ। सांपों के कारण जैसे मानवों को दोष है, वैसे ही सारे सांपों पर कन्नूर के लोगों को उतना ही द्वेष है। लेकिन कितना भी द्वेष हो, जहरीले सांप हमारी सरहद में ना, इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं। और अगर वो आ भी गए तो उनका खात्मा करना हमारी खासियत है। कन्नूर के हिसाब से नाग हत्या कोई गुनाह नहीं है माँ, क्योंकि नागों ने कन्नम्मा देवी माँ के साथ धोखा किया है। जब तक कन्नम्मा की आंख नहीं मिल जाती, इस गांव का श्राप खत्म नहीं होगा। कन्नम्मा इस गांव की माँ जरूर है, लेकिन आप तो उनकी माँ है ना, इस गांव की देवी है ना आप। अब और कितने दिन हमें इस संकट से गुजरना होगा? मेरे संकट का कोई उपाय बताओ माँ। जब भी आपके सामने आती हूँ तो सिर्फ एक ही मांग करती हूँ, मेरे पति को यहाँ भेज दो। लेकिन मेरे आंसू आपके पत्थर दिल को छूकर कहीं गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों माँ? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो माँ। देखिए माँ, अगर अगले एकादशी तक मेरा अभय लौटकर नहीं आया ना, तो मैं फिर कभी आपसे बात नहीं करूंगी। और आप भी मुझसे बात मत करना। देखो, मैंने उससे बात कर ली है। सुनिए, हाँ? कन्नूर जाने का रास्ता यहीं से है। चली जाओ यहाँ से। अब मैं कन्नूर जाने का रास्ता पूछ रही हूँ और आप कुछ और ही बोले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? चली जाओ, मेरी बात मानो, यहाँ से वापस चली जाओ। ठीक है। पूरा गांव घूम के आ गई ना? सबके सुख दुख को पूछना ही तुम्हारा काम रह गया है, पर इस घर की तो चिंता ही नहीं है तुम्हें। घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, कब तक ऐसा चलेगा? कल कितना कुछ हो गया। पता है गांव में सांप घूम रहा है, आसमान से कुछ गिर गया है। एक के बाद एक ऐसी बुरी खबर सुनने को मिल रही है और तुम ऐसे घूमती फिरती रहती हो। अरे प्रेमा, जरा शांति रखो। वो गांव घूमने कहाँ गई थी? वो तो बस कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गई थी। संसार में सभी लोगों को बस यही दवा देती है। अगर इसने हमारे बेटे को दवा पिला दिया होता तो सरकारी नौकरी के बहाने वो यहाँ वहाँ नहीं घूमता रहता। उसे देखे कितने दिन हो गए, उससे बात किए जमाना गुजर गया। मुझे कितनी तकलीफ होती है पता है क्या आपको? अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? सुनो, वो क्या कोई गलत काम कर रही है? बस लोगों की मदद ही तो कर रही है। इतनी सी बात के लिए इतना नाराज क्यों हो रहे हो? देखो, जब मेरा बेटा आएगा ना तो उसे ये सहस्त्रा अच्छी दवा पिलाएगी, फिर वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा और तब हमारे पास कोई दूसरा काम भी नहीं होगा।
हमारा काम होगा पोते पोतियों को खिलाना, बस। नागमणि, नागमणि, नागमणि मेरे हाथों से छूट ही गई। ओह, अब क्या करूं मैं? क्या नागमणि मुझे सच में नहीं मिल पाएगी? मतलब जिंदगी भर मुझे धनंजय बनकर जीना पड़ेगा तो क्या अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं दिग्विजय हूं? क्यों? ओह, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे सपने चकनाचूर हो गए, मेरा पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। अब क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करूं? वहाँ कोई है? कोई है तो मुझे बचाइए। कोई है क्या वहाँ? बचाइए मुझे, बचा लीजिए, मुझे बचाइए। यहाँ कोई है क्या? तो तुम यहाँ छिपे हो? मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था, आज हाथ लगी गए ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। नहीं। हे, तेरी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं ही दिग्विजय हूँ, मैं ही दिग्विजय हूँ कहकर तूने घर वालों के सामने मेरा अपमान किया। आज तू हाथ लग गया, अब तू मरेगा। नहीं, देखो अगर मैं मर गया तो तुम्हारे सारे सपने भी मर जाएंगे दिग्विजय। मुझे मत मारो। ए, अब तेरे सामने मौत आकर खड़ी हो गई, इसलिए तू इस तरह से बड़बड़ा रहा है ना? मौत से बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले तू, मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मत मारो, मत मारो मुझे। देखो, मैं तुम्हारा रूप लेकर नागमणि को अपने वश में करने के उद्देश्य से आया था। अगर तुम्हारे रूप में आया तो नागमणि के नजदीक जाने में मुझे बहुत आसानी होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे रूप का इस्तेमाल किया। तुम अपना रूप खो चुके हो, इसीलिए आज तुम्हारी ये परिस्थिति है। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्या होगा। अंत तक तुम्हारे अपने लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। हे, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यही सच है। सोचो कि तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे घर में आने की जिसने हिम्मत की है, क्या उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारा रूप बदल सके? देखो, उस नागिन की वजह से मैं भी संकट में हूँ और तुम भी संकट में हो। पिछले जन्म में उसने मुझे मार डाला था और इस जन्म में तुम्हें मारने के लिए वो भाग दौड़ कर रही है। देखो, अगर उसे पता चल गया कि असली दिग्विजय तुम ही हो तो चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें मार ही डालेगी। अगर हम दोनों एक हो गए तो तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिल जाएगा और नागमणि हमारे हाथ लग जाएगा। उसके बाद हम उस नागिन को मार सकते हैं। पहले मेरी जान तो बचाओ। सहस्त्रा, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी। तुम तो शादी करके गांव छोड़कर शहर चली गई। मुझे लगा शायद वहाँ जाकर तुम हम सबको भूल गई होगी। चलो, अच्छा हुआ तुमने मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा। वो सब ठीक है। आषाढ़ खत्म होने के बाद तुम्हारी शादी थी, क्या हुआ उसका?
क्यों डॉक्टरनी मैडम, अपने प्यार के बारे में उस लड़के को नहीं बताया? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ, एक बार बताओ तो। अब तुम्हें क्या बताऊं? उन्होंने एक बार मुझे मंदिर में बुलाया था। मैं भी आंखों में सपने लेकर, मन में प्यार लेकर खुशी खुशी उनके पास गई। लगता है प्यार का इजहार करने के लिए उन्होंने मुझे इतनी सुंदर जगह बुलाया है। मुझे नहीं पता वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरा प्यार तो हमेशा उनके लिए रहेगा, कभी भी कम नहीं हो सकता। इस धरती की कसम, ऊपर जो आसमान है उसकी कसम, इस हवा की कसम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अभय, मैं दिल से कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हे, कम ऑन, प्लीज। ये सच है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, लेकिन मुझे सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ बात करने के लिए बुलाया है ना? हाँ, बुलाया तो था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। क्यों? क्योंकि क्योंकि घर में माँ बाबा, मतलब तुम्हारे सास ससुर, ये सब थे ना, उनके सामने तुमसे बात नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया। हाँ, तो मैं आ गई ना। हाँ, तुम आ तो गई हो, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता नहीं पा रहा हूं। ना मैं बता पा रहा हूं, ना मैं बिना बोले रह पाऊंगा। अब अगर मैंने बोल दिया तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? अगर आप कोई गलत बात करेंगी तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। देखो, जब पहले मैं तुम्हें देखता था तो मन में कुछ फील नहीं होता था, लेकिन अभी कैसा लगता है आपको? बताइए ना। मुझे बात तो खत्म करने दो। बोलिए। वो मैं जब ट्रेनिंग के लिए गया था, मैं अपने घर को बहुत मिस कर रहा था, और पता नहीं क्यों तुम्हें भी बहुत मिस कर रहा था। मतलब अब तुम्हें कैसे बताऊं? जाने अनजाने में ही सही, ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें अपने दिल के किसी कोने में बसा लिया है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा? मुझे कहने तो दो। हाँ, बोलिए ना। मुझसे क्या? मैं तुमसे बहुत ज्यादा। कोई है, बचाइए, कोई बचाओ। नहीं नहीं, प्लीज कोई बचाओ।
मर्द को औरत से ज्यादा ताकत क्यों दी गई है जानते हो? ताकि तुम मर्द उस औरत की रक्षा करो। और तुम कैसे मर्द हो? एक लड़की के पीछे 4 लोग पड़े हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बहन। इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। तुम्हारी मर्दानगी मेरे सामने दिखाओ। क्या कह रही हो तुम? 6 महीने पहले जो यहाँ से गए हैं वो उसके बाद लौट कर नहीं आए? वो नहीं आए। मैं तो बस हमेशा उनका इंतजार करती हूँ। जब भी गांव में कोई नई गाड़ी आती है ना, तो मैं दौड़कर जाकर देखती हूँ कि कहीं वो तो नहीं। मैं इसी भरोसे पर जिंदा हूँ कि वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। जानती हो बात क्या है गिरिजा? उनका इंतजार करने में भी एक अलग तरह का मजा है। लगता है जैसे इंतजार ही प्यार बन गया है। उनके आने की आस में रोज उनके लिए सज धज कर, उन्हें पसंद है इसलिए मोगरे के फूल लगाकर बस उनकी राह देखती हूँ, पर वो नहीं आते। देखना गिरिजा, एक न एक दिन वो जरूर वापस आएंगे। जय भोलेनाथ। हाँ, भगवान का कार्य, लोक कल्याण का कार्य बहुत पुण्य कार्य है। उसकी इच्छा अनुसार, उसके कहने के अनुसार त्रिशूल की आत्मा को किसी और व्यक्ति के शरीर में डालने की योजना चल रही थी। और तब मैंने अभय को देखा तो लगा यही वो सही व्यक्ति है जिसकी हमें खोज है, क्योंकि वो एक उत्तम मनुष्य था, सत्य का साथ देने वाला। और उसी दिन मुझे लगा यही वो सही व्यक्ति है जिससे लोक कल्याण हो सकता है। केवल ये ही हमारे मार्ग सुगम करने वाला व्यक्ति है। त्रिशूल की आत्मा को अभय के शरीर में और अभय की आत्मा को त्रिशूल में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर, उस समय मुझे पता नहीं था ये अभय नागों के दुश्मन गांव कन्नूर से आया हुआ है। ये मुझे नहीं पता था परमेश्वर, मुझे नहीं पता था। और अब उसी अभय का हाथ थामकर शिवानी कन्नूर की तरफ चल पड़ी है। नहीं छोड़ूंगा उसे। वो इच्छाधारी नागिन शिवानी, ऐसा लगता है मुझे अगर कभी मेरे हाथ लग गई तो एक बार नहीं 100 बार उसे शूट करूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। दिग्विजय, तुम्हारे पास ऐसी 100 बंदूकें हो, फिर भी तुम उसे नहीं मार सकते। उसका सामना करने के लिए मैं, तुम या हमारे जैसे हजारों भी आ गए ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करने की सोची है तुमने? हमें एक गुरु की सहायता की जरूरत है। गुरु की सहायता? हमारे पास त्र्यंबक गुरुजी थे, तक्षक गुरुजी और वो बाबा, तीनों के तीनों मारे गए। लेकिन अब देखो, इससे ही पता चल जाता है कि उसकी शक्तियां कैसी हैं। हमारे गुरु के सहायता के बिना हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। हमें एक गुरु चाहिए। जो अपनी जरूरत में ढूंढे वो गुरु नहीं होता। जब हम अपने दिल से उसे पुकारते हैं, वो अचानक सामने प्रकट हो जाता है। वो होता है गुरु। और अब अगर हमें जरूरत है इसलिए हम उसे ढूंढने में लग जाएं, क्यों? गुरु मिल जाएंगे हमें। मिलना ही चाहिए दिग्विजय, जरूर मिलना चाहिए। हमारे रास्ते को रोशनी देने वाला एक गुरु हमें मिलना ही चाहिए।
वैसे मेरे एक गुरु हैं, यूसुफ जिन्ना। यूसुफ जिन्ना, वो कहाँ मिलेंगे? शैतान बस्ती। माँ मादलम्मा, इतने दिन की मेरी सेवा का और तुम्हारी प्रतीक्षा का फल मिलने का समय आ गया है माँ। आने वाले दिनों में सब सही होने वाला है माँ। कन्नम्मा की दैवी शक्ति तुमसे जुड़ने वाली है माँ, और वो करने के लिए अमावस के दिन एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी माँ। उस पूजा से पहले मैं अपनी इस देह का त्याग करके मुझे अपनी आत्मा को किसी और शरीर में जोड़ना होगा, और बस ऐसा सुक्त शरीर मुझे मिल जाए मादलम्मा, कृपा करो। माँ, जब तक तुम अपने भक्त को शुभ संकेत नहीं दोगी तब तक मैं इसी तरह ध्यानस्थ रहूंगा। आ गए तुम, आओ आओ। हजारों सालों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आओ आदिशेष, आओ। माँ, तुम्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमेश्वर को साक्षी मानकर, इस नागलोक को साक्षी मानकर, नागमणि को साक्षी मानकर मैं तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए रहूंगा। मुझे क्षमा करना। अगले जन्म में। अगले जन्म में क्या? मेरी जिंदगी में आना चाहेंगी? Will you marry me, शिवानी जी? तुम्हें छोड़कर मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूं। अगर मुझे हमेशा के लिए आपके साथ रहना है तो अभी मुझे आपसे दूर जाना ही होगा। शिवानी के बगैर त्रिशूल नहीं है, और त्रिशूल जहां भी है शिवानी को देख रहा होगा। नागिन, मुझे मारने के बाद भी तुझे तेरे अपने नहीं मिलेंगे। मेरे साथ साथ उनकी याददाश्त भी नष्ट हो जाएगी। इन दोनों की ऐसी परिस्थिति है कि ये दोनों ही नहीं जानते ये कौन है, लेकिन मुझे तो अच्छे से पता है इन दोनों में से ही कोई एक मेरा आदिशेष है। लेकिन इनमें से वो कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। जाने अनजाने में ही सही, मेरी समस्याओं में सहायता करने वाले अभय को मुझे मुक्ति देनी होगी। इनकी भी तो अपनी एक जिंदगी होगी, इन्हें भी तो चाहने वाले कोई होंगे, माता पिता होंगे। उनके साथ समय बिताने के बजाय अपना सारा समय इन्होंने मुझे दे दिया। इसलिए अभय को पहले जैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। इन दोनों को सही करना ही मेरा पहला लक्ष्य है। फिर इनमें से मेरा आदिशेष कौन है ये दूसरा लक्ष्य है। नागमणि को प्राप्त करके नागलोक लौटना मेरा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन क्या उस लक्ष्य को पाना इतना आसान होगा? सभी शत्रुओं का संहार करने के बाद भी अब क्या नए शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? आओ।
त्रिशूल, त्रिशूल, ये कहाँ चला गया? त्रिशूल, त्रिशूल, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभय, अभय, अभय सुनिए। त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ चला गया? त्रिशूल तो यहीं पर। अरे मैं तो सो गया था। त्रिशूल, त्रिशूल, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अभय को यहाँ अकेला छोड़ा तो कोई और मुसीबत आ सकती है। नहीं नहीं, हो सकता है ये भगवान की इच्छा हो। इन सब के पीछे जरूर कोई कारण होगा। हे परमेश्वर, त्रिशूल की रक्षा करना प्रभु। ठीक है, चलो हम चलते हैं। बैठ जाओ। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आने वाली अमावस्या में मेरी आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता थी, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। माँ मादलाम्बा, आपने मेरे लिए सही शरीर को चुना है माँ। क्या हुआ बेटी? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो बेटी, जब बेटियां पैदा होती है ना तो कहते हैं कि घर में रोशनी आ गई, लेकिन तूने तो पूरे गांव को रोशन कर दिया। और ऐसा चेहरा अगर मुरझा जाए तो क्या हमसे देखा जाएगा? बताओ तो सही, क्या हुआ है? सोचा था अपने बेटे की शादी करूंगी और तुम दोनों खुशी खुशी साथ रहोगे, और तुम्हें देख के हम दोनों भी अपने जीवन में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अचानक पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। कहीं चले जाना, महीनों वहीं रह जाना, और जब तक वापस ना आ जाए तब तक हमारे संपर्क में ना आना, ये कोई नई बात तो नहीं है ना प्रेमा? देखो बेटी सहस्रा, पढ़ने शहर गया था तब भी ऐसा था, पुलिस की नौकरी कर रहा है तब भी ऐसा है, काम के नाम पे कहीं भी चला जाता, घर की तो याद ही नहीं आती मेरे बेटे को। वो अभी तक नहीं आया, इसका मुझे भी दुख है, पर इस बात का पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएगा। और अगर तुम ही हार मान जाओगी तो मेरा मन भी दुखी हो जाता है।
एक बात कहूँ, मुझे हमेशा सपना आता है कि कोई सांप उनका पीछा कर रहा है और आजकल कन्नूर में सांप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि किसी को काट भी लिया। ये सब देखने के बाद लगता है कि कन्नूर में जरूर सांपों से कोई न कोई मुसीबत आ सकती है। तुम्हारी बात सही है बेटा। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, और इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब मेरा बेटा वापस आएगा। जय भोलेनाथ। कितने वर्षों से मैं एक प्यासे पंछी की तरह प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो समय आ गया ना महादेव? क्या सत्य के दर्शन होने वाले हैं? दो लोकों में काल गर्भ के बीच दबे हुए गूढ़ रहस्य के बाहर निकलने का समय आ गया। नागमणि, कन्नूर पहुंचकर वहां की समस्याओं का निवारण करके उस गांव को जो श्राप है, उस श्राप से मुक्ति देकर नागलोक वापस लौटेगी। क्या यही आपका उद्देश्य है? आप सब कुछ सही कर दो प्रभु, सही कर दो। नागमणि की रक्षा के लिए खड़ी है वो शिवानी, और आपको उसकी रक्षा करनी होगी। बीच रास्ते में जो गायब हुआ है वो त्रिशूल, उस पर किसी तरह की विपदा न आए, उसकी रक्षा करो महादेव। जय भोलेनाथ। अरे यहाँ चल क्या रहा है? वहां से हम 3 लोग निकले थे, अब हम 2 ही रह गए हैं। सच बताओ, क्या किया उसके साथ? देखो, त्रिशूल दिखाई नहीं दे रहा है बस। वो तो मुझे भी पता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब तुमने उसे गायब कर दिया है ना? और वैसे भी तुम मुझे लेकर कहां जा रही हो? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं हूं कौन। हम कहां जा रहे हैं ये भी नहीं पता है। सच बताओ, मुझे कहां लेकर जा रही हो तुम? मेरे साथ क्या करने वाली हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे? भगवान के लिए मेरी बात सुनो। तुम दोनों में से कोई एक मेरा पति है। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों की इस हालत का कारण कौन है, लेकिन अब हर सवाल का जवाब चाहिए, तो उसके लिए हमें कन्नूर जाना ही होगा। लेकिन पता नहीं कैसे रास्ते में त्रिशूल गायब हो गया। अब हम दोनों उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे तो हो सकता है कि हम और मुसीबत में पड़ जाएं। इसीलिए हमारी समस्याओं का समाधान कन्नूर में है, तो हम सीधा वहीं जाएंगे। या खुदा परवरदिगार, सब पर रहम फरमा। या बेबी उल हक खान, सबका भला करो खुदा, सबका भला करो। या खुदा, या अल्लाह। उस्ताद, आओ बच्चा, आओ। या परवरदिगार, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। तुम दोनों मौत से बचकर मेरे पास आए हो। जो तुम हो वो नहीं हो। अगर तुम सच कहोगे तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। अगर झूठ बोलोगे खुदा तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन इन्हें ये कह रहे हैं ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है, तुम अपना चेहरा बदल कर आए हो। अरे वो तो समझ गया,
इन्हें कैसे पता है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि ये महामहिमावान है। या परवरदिगार, बता क्या चल रहा है उधर? उस्ताद, मेरा इरादा क्या है, मेरे मन में क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। आप समझ ही गए होंगे कि उस कन्नम्मा की आंखों के पीछे लगकर मैंने दुनिया की सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। वो मेरा सपना है, मेरी तपस्या है। पिछले जन्म में उस नागिन की वजह से मैं मारा गया, ये सच है। लेकिन फिर अपने बेटे के घर में बेटा बनकर पैदा हो गया हूं, पर फिर से उसी कन्नम्मा की नजर में आ गया हूं। आप समझ सकते हैं उस्ताद। ख्वाब ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। कुछ ख्वाब मरने के बाद जिंदा होते हैं। मतलब ख्वाब के लिए जिंदा रहना होगा। मरने के बाद अगर ख्वाब आता है तो वो प्रेत आत्मा का ख्वाब है, शैतान का ख्वाब है। तेरा लक्ष्य क्या है? उस्ताद जी, हमारा लक्ष्य एक ही है, रास्ता एक ही है, और दोनों का शत्रु भी एक ही है। वो नागिन। जी हाँ उस्ताद, पिछले जन्म में मुझे मारने वाली वही नागिन थी। उसे लग रहा है कि मैं इस जन्म में भी मर चुका हूँ। उसने तो मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा चेहरा बदल गया। उसे पता नहीं चला कि मैं दिग्विजय हूँ, इसलिए अब तक जिंदा हूँ मैं। वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मैं आपकी बात नहीं समझा। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अगर ये नागमणि चाहते हैं तो इसे नागमणि मिल जाएगी, और तुम्हें कन्नम्मा की आंख मिल जाएगी। तेरी चाहत है वो नागमणि, और इसकी चाहत है वो कन्नम्मा की आंख। वो दोनों गांव पहुंच गए हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नागमणि कन्नूर पहुंच गई है। नागिनी कन्नूर के लिए निकल पड़ी है।